नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आपके भविष्य और वित्तीय योजनाओं से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आपके पास वह वित्तीय सुरक्षा होगी जिससे आप और आपका परिवार बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकें? आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एप्स 9 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की। यह योजना न केवल आपके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित बनाती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे EPS 999 क्या है, इसके फायदे क्या है, इसे कैसे लागू किया जाता है और आज की ताजा खबर जो EPS 95 से जुड़ी है। तो इस जानकारी पूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपका भविष्य बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक से EPS 95 क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि EPS 9999 आखिर है क्या। EPS 9999 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 999 भारत सरकार द्वारा 16 नवंबर 1999 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से पेंशन ऑनक मिले। इस योजना के तहत जो भी कर्मचारी EPF कर्मचारियों का पेंशन फंड का हिस्सा है वे स्वचालित रूप से EPS 99 आने नियम के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए कर्मचारियों की सैलरी का 8.33% हिस्सा उनके पेंशन फंड में जमा किया जाता है। यह पेंशन फंड EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन शरीन द्वारा मैनेज किया जाता है। आपकी पेंशन इस फंड में जमा की गई राशि और आपकी नौकरी के वर्षों पर निर्भर करती है। EPS 95 को एक स्थिर और भरोसेमंद योजना माना जाता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को जीवन भर के लिए वित्तीय सुरक्षा से दी जाती है। 2 EPS 95 के प्रमुख लाभ अब बात करते हैं। EPS 95 के फायदों। नानू की ये योजना आपको और आपके परिवार को कई तरह की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक मासिक पेंशन रिटायरमेंट के बाद आप नियमित रूप से एक तय राशि पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं। यह राशि आपकी नौकरी के वर्षों और आपके योगदान पर निर्भर करती है। 2 फैमिली पेंशन। अगर दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। इन डिसेबिलिटी पेंशन। अगर किसी कर्मचारी को काम के दौरान कोई शारीरिक विकलांगता होती है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकलांगता के बाद भी उसकी आजीविका बनी रहे। विधवा और बच्चों के लिए पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी और बच्चों को भी पेंशन दी जाती है ताकि उनका जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। 5 आजीवन सुरक्षा। EPS 95 आपके और आपके परिवार के लिए EPS 95 की लेटेस्ट न्यूज़न है। यह योजना न केवल रिटायरमेंट के बाद बल्कि किसी आपातकालीन स्थिति में भी काम आती है। 3 EPS 95 से जुड़ी ताजा खबरें। अब बात करते हैं EPS 95 की लेटेस्ट न्यूज़न की जो हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है। ताजा खबरों के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन राशि वास को बढ़ाने पर विचार कर रही है। पहले यह राशि 1 रुपया थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा कदम उठाया है, हायर पेंशन का विकल्प। इस नए नियम के तहत आप अपनी पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिनकी सैलरी अधिक है और जो रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप हायर पेंशन के लिए पात्र हैं तो तुरंत अपने एजेंट से संपर्क करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। 4 EPS 505 के लिए आवेदन कैसे करें? अगर आप EPS 95 का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करना बेहद आसान है। आपको बस इन सरल चरणों का पालन करना है। एक, सबसे पहले IPF की आधिकारिक वेबसाइट पाथ पर जाएं। 2, अपना और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। 3, पेंशन योगदान विवरण को चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका डाटा सही है।
4 यदि आप हायर पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो संबंधित फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ईपीएफओ की ओर से एक रसीद प्राप्त होगी। इसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें। अगर आपको आवेदन करते समय कोई समस्या होती है तो अपने मैचर या ईपीएफ ऑफिस से संपर्क करें। तो दोस्तों, ईपीएफ 95 एक ऐसी योजना है जो आपके आज और कल भन को सुरक्षित बनाती है। यह केवल एक पेंशन योजना नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच। कौन है? अगर आप ईपीएफ का हिस्सा है तो इस योजना का लाभ उठाना ना भूलें। यह न केवल आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाएगी बल्कि आपके परिवार को भी सहारा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।